जिले के दुर्गुकोंडल विकासखंड के ग्राम करारी के बस्तर की पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत भीमा बिहाव का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर पूरे गांव में ग्रामीण शामिल हुए। भीमा बिहाव को प्राकृतिक और देवी देवताओं के प्रतीकात्मक विवाह के रूप में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस आयोजन के बाद गांव में विवाह जैसे मांगलिक कार्य स्थगित हो जाते हैं और ग्रामीण खेती किसानी के कार्यों में जुट जाते हैं। के लिए जाना जाता है और बस्तर का संस्कृति जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ऐसा ही एक संस्कृति है गांव बनाना। इस गांव बनाने की प्रक्रिया में गांव के पूरे गांव एकत्रित होते हैं और एक स्थान पे पहुंचकर जो है इस तरह से जो है नृत्य के माध्यम से वे अपने प्राकृतिक देव को जो है आह्वान करते हैं। और पीछे देखेंगे कि इस तरह से मड़वा का सेटअप किया गया है और इस मड़वा सेटअप में जिस तरह से इनको हल्दी रोगन किया गया है और पूरा एक शादी का कार्यक्रम जिस तरह से होता है उस तरह से पूरा कार्यक्रम होता है। और ये जो मिठाई जो यहाँ पर देखेंगे कि मिठाई जो यहाँ पर वितरण किया जाता है वो मिठाई इस तरह से होते हैं जिसमें मक्का और ये महुआ से बना ये मिठाई है, जहाँ पर जो पूरे ग्रामीणों को जो है बांटा जाएगा। और किस तरह से जो ये पूरा कार्यक्रम होता है, किस तरह से सारी गतिविधियां होती हैं, तमाम जो ग्रामीण है उनसे ही बात करेंगे, समझेंगे। हमारे साथ गाँव के जो गायता है उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि गाँव बनाने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है, क्योंकि बस्तर अपने अनेक संस्कृति को जाना जाता है। आप लोग आज गाँव बनाने का जो कार्यक्रम है कहते हैं गाँव बनाने का, किस तरह से ये होता है, सारे इस प्रक्रिया के बारे में बताइए। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने चैनल के माध्यम से हम सबको हमारी जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को लेके आपने जो तैयार कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारा जो ये व्यवस्था है ये आदिकाल की व्यवस्था है जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है। उस पूर्वजों का जो बनाया हुआ है उस चीज को अपने हम लोगों ने लगातार प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को करते हैं, जिसको कहते हैं भीमा बिहाव। भीमा बिहाव अर्थात ये है कि हमारा जो पूर्व जो गर्मी जो 6 महीना में जो होता है जो शादी, जिसको अपन देव व्यवस्था के तहत जो मड़वा को जो अपन बोलते हैं कि मड़वा देते हैं, उसी के तहत जैसे अपन अंतिम विवाह कहा जाए, ये देव विवाह है। देव विवाह है, अंतिम विवाह है। इसके बाद जो है शादी जो कार्यक्रम होते हैं वो उन पर रोक लगता है, खेती किसानी का सीजन शुरू होता है। इसके बाद जो है ना पूरा सीजन जो है खेती किसानी का होता है और किसान अपने कार्यों में लग जाते हैं। निश्चित तौर पे ये जो व्यवस्था है इससे हमको प्रतीक ये होता है कि एक बारिश का भी हमको पता चलता है कि अच्छी बारिश होगी। और निश्चित रूप से आज आप देख रहे हैं ऊपर कि आज हमने भीमा बिहाव के जो रूप में सभी ग्रामवासी सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और ऊपर वाले जो है हम सबको दिखा रहे हैं कि आज निश्चित रूप से अच्छे से बारिश होगी। निश्चित रूप से अच्छी से बारिश होगी, ये आह्वान है, क्योंकि प्राकृतिक बस्तर अपने समृद्ध प्राकृतिक के लिए जाना जाता है और तमाम जिस तरह से जो अनेक गतिविधियां जो होती हैं बस्तर की संस्कृति को लेकर, वो तो इस तरह से जो गांव में बस्तर के अमूमन हर एक गांव में ये कार्यक्रम होता है। और ज्यादा समझते हैं, आप बताएंगे किस तरह से जो है भीमा बिहाव का कार्यक्रम जो है होता है। ये हमारा शादी बिहाव सबका लास्ट बिहाव, हमारा देवी देवता का लास्ट बिहाव। इसके बाद हमारा 6 महीना के बाद शादी भी होता है, कुछ नहीं होता है, इसके बाद होता है शादी। ये अंतिम शादी है हमारा देव व्यवस्था का। जी, अंतिम व्यवस्था शादी है देव व्यवस्था का। गांव में कितना हर्षोल्लास रहता है इस कार्यक्रम को लेकर? हमारा ये पूरा समाज यही में होता है, सबका जैसे सबका शादी बिहाव का पूरा भार यही लेता है। जी, तो देख सकते हैं शादी विवाह का ये अंतिम विवाह है, देव विवाह है और जो है तमाम तरीके से लोग यहाँ पर जुड़ते हैं। पूरे गांव का ये त्योहार होता है, पूरे गांव से जो है महिला पुरुष सभी तमाम जुड़ते हैं। और इस तरह से हमारे साथ जनपद सदस्य उनसे ही समझे कि आप लोग देख रहे हैं कि आप भीमा विवाह में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या है इसमें भाई परंपरा का है कि शादी विवाह लास्ट रहता है इसमें, तो इसमें हम लोग लास्ट करते हैं कि इसके बाद शादी नहीं होता। जो भी है किसानी का ये है, शादी का है, तो इसी में लास्ट रहता है। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, इसमें ही लास्ट करूँगा कि यही लास्ट है मेरा भीमा विवाह। अपन परंपरा का है यही शादी, परंपरा और पूर्वजों से चला आ रहा है। समझने की कोशिश करेंगे, पूरी प्रक्रिया को देखेंगे, किस तरह से पूरा विधि विधान होता है, किस तरह से इसका आप लोग निर्णय करते हैं कि इस दिन होगा और क्या क्या विधि विधान किया जाता है। देखिए, ये जो व्यवस्था है ये एक दिन पूर्व होता है। गांव की जो गायता होते हैं वो गायता बिना पानी के वो पूरा उपवास रहते हैं और उपवास रह कर के रात में लगभग 4 बजे
जो सारे गांव सोए रहते हैं उसमें पूरे अपने गांव के जो चारों दिशा में एक कील के रूप में एक बंदिश करते हैं, जिससे किसी प्रकार की हमारे जो गांव के जो सभी समाज के जो निवासरत रहते हैं उसे किसी प्रकार की समस्या ना हो। ऐसा एक पूर्वजों ने बनाया है, उसी को अपन परंपरा को निभाते हुए चल रहा है। देख रहे हैं आप कि यहाँ पर पूरे ग्रामवासी जो दिख रहे हैं, सभी लोग मिलजुल करके हर्ष उल्लास के साथ आज हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। जिस तरह से शादी का जो विधि विधान होता है उसी विधि विधान पे पूरी प्रक्रिया यहाँ पर यहाँ जो प्रक्रिया आप देख रहे थे कि यहाँ जैसे मड़वा जो पूजा होता है, जब मनुष्य की जब शादी होती है उस समय मड़वा पूजा होता है, उसी तरह से यहाँ भी पूरा एक मड़वा पूजा होता है, जिसको बोलते हैं ठाकुर देव और ठकरई, है ना। ये जो आप देख रहे हैं वो महुआ का पेड़ है और जो पत्थर है जो ठाकुर देव के एक प्रतीक चिन्ह है, जिसको दो देव व्यवस्था में एक ठाकुर देव और एक ठकरई का एक विवाह होता है, अंतिम विवाह है। और इस तरह से हमारा जो व्यवस्था है ये चली आ रही है, व्यवस्था चली आ रही है। आप प्राय देखेंगे कि जो गांव है वो पूरे गांव से जो है महिला पुरुष बोल रहे हैं, जैसे कि बता रहे थे गाता जी कि ये मड़वा है, मंडप है, और जिस तरह से महुआ का पेड़ है, जिन्होंने जो है ठाकुरदाई और ठाकुर देवता के प्रतीक के रूप में जो है इसको यहाँ पर रखा गया है। और ये तमाम प्रक्रिया है, और देखेंगे तमाम जो ग्रामीण है, महिलाएं हैं गाँव की, वो यहाँ पर है, और जो तमाम जो पुरुष वर्ग है वो भी है यहाँ पर। तो जिस तरह से देखेंगे कि तमाम तरीके के जो पूरे गांव जो है उत्साह मनाता है। जैसे कि गाता ने बताया कि सुबह से ही कार्यक्रम स्टार्ट होता है और तमाम तरीके से जो गांव में बंदिशें की जाती है, और तमाम ये लोग हैं गांव के ही हैं और तमाम हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आप लोग आज उत्सव के रूप में मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है। भीमा बिहाव ये बारिश का, जैसे ही हम भीमा बिहाव करते तो बारिश बहुत अच्छी तरह से होता है और हमें खुशी है। आप मीडिया वाले भी हमारे इसमें दूरांचल क्षेत्र में आकर आज हमारे इस चीज को देखे, और हम आशा करते हैं कि इसका प्रचार प्रसार भी अच्छे से हो। ये देख रहे हैं सब अपने गीत और ये सब के साथ हमारी आस्था है भीमा बिहाव, जिसको हम तरीके से मना रहे हैं। इस तरीके से मना रहे हैं। गांव में जो है अभी 2-4 लाइन जो गा रहे थे महिलाएं जो हैं, उसके बारे में मतलब क्या 2-4 लाइन जो गा रहे थे उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? वो गाना ऐसा है, हम लोग भीमा बिहाव मतलब गायता, जो गायता होता है उसको दुल्हा मानते हैं, और गायता की जो पत्नी होती है उसको दुल्हन मानते हैं। उन्हीं को दुल्ही दुल्हा मान के उसके संबंध में, जैसे हमारा गुरवाना में शादी का गाना गाया जाता है ना, जैसे ओ ना बोना मरमा मरमा रोए, ओ ना बोना मरमा ए जाते को अच पे करदाई, वो जाते को अच पे करदाई, होराई से मर मदाई, वो होराई से मर मदाई। ऐसा हम क्या है, घोड़ी में अपने गांव के जो गायता होते हैं और जो ठकराइन होती है उनको बखान करके एक देवी के रूप में हम गाना को भी गा के बढ़िया त्योहार को मनाते हैं। गाने का तो हिंदी ट्रांसलेट करके बताएंगे क्या मतलब क्या है? इसका ऐसा है, मतलब ओना बोना मतलब किसका शादी है, किसका शादी है, किसके शादी आप नाच रहे हो, तो हम गांव के गायता को ही अपना इसमें दुल्हा मानते हैं। तो उसको जैसे हमारा गायता कुवाची है, ओना बोना मरमा मतलब उसका किसका शादी, तो जाति कुवाच पेकोर मतलब जाति वो कुवाची है, वो गांव के कटरी है, और गायत्री उनकी पत्नी है, उन्हीं को दुल्हा दुल्हन मान के उनका तेल चढ़ाते उतारते हैं और उनकी शादी के रूप में गाते बजाते हैं। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि जो गांव नृत्य भी होता है वो भी पत्नी को प्रतीक मानकर जो है किया जाता है, और तमाम जो ग्रामीण है वो देखेंगे कि किस तरह से मौजूद है। ये तमाम जो गाँव के हैं, ग्राम कराची में ये कार्यक्रम हो रहा है, और कराची के तमाम जो ग्रामीण है वो यहाँ पर हैं। छोटे बच्चे भी यहाँ पर शामिल थे, और साथ ही जो महिला वर्ग है, पुरुष वर्ग है, वो तमाम जो गांव के बुद्धिजीवी हैं, जो गांव के तमाम जो ग्रामीण है वो यहाँ पर शामिल है। देखें किस तरह से जो महिलाएं भी हैं वो भी यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित हैं। पूरा गांव ही आज जो है पूरा भीमा बिहाव को जो है सेलिब्रेट कर रहा है। आप लास्ट आपसे समझना चाहेंगे कि पूरा गाँव आज के दिन जिस तरह से भीमा बिहाव में आप शामिल हुए हैं, किस तरह से रहता है? कल कुछ और कार्यक्रम है या फिर एक ही दिन में कार्यक्रम समाप्त हो जाता है? ये जो कार्यक्रम है एक दिवसीय है, और निश्चित रूप से हमारा जो देव व्यवस्था है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे गांव से जो सभी जाति के लोग निवासरत हैं और सभी मिलजुल करके इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। धन्यवाद तो हमसे बात करने के लिए। तो ये गांव के जाता साफ कहना है कि पूरे कोई एक वर्ग ही नहीं, तमाम जो वर्ग के जो गाँव में जैसे भी निवासरत हैं उन तमाम तो सभी के रूप में जो है मिलकर जो है वो मनाया जाता है। अब आप ही समझना चाहेंगे, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, जो प्रसाद है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखेंगे कि ग्रामीण जो है प्रसाद के रूप में, इसको प्रसाद के रूप में ही
रखा गया होगा, प्रसाद के रूप में इसको वितरण किया जाएगा, क्या है क्या ये विशेष प्रसाद है आज की जो पर्व की। इसमें मक्का है, जिसको अपन छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, जोंधरा भी बोलते हैं, मक्का है, और इसमें महुआ का जो फूल है, जिसे और भी कुछ वो करते हैं, लेकिन अपन आज के दिन जो है ना, इन्हीं को अपन प्रसाद मान के सभी गांव ग्रामवासियों को वितरण करते हैं। नेचुरल है, नेचुरल रूप से जिस तरह से इसका उत्पादन किया जाता है, साथ ही महुआ पेड़ से जो है मिलता है, उसके बाद इसको मिश्रण करके प्रसाद के रूप में। हाँ जी बिल्कुल, ये जो महुआ है और मक्का है, दोनों को मिला करके एक हमारा जो पूर्वज से जो चली आ रही है, जिसको बोलते हैं मुस्सर से इसको कूटते हैं और कूट करके इसको मिलाते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। आप चख के देख सकते हैं। बहुत जी बिल्कुल, तो ये मिश्रण है, और ये महुआ और ये मक्के का मिश्रण है, ये भी प्राकृतिक रूप से उत्पादित किया जाता है। इसमें प्राकृतिक जिस तरह से यहाँ पर, क्योंकि प्राकृतिक पूजक है बस्तर में, तो अमूमन हर एक जो गांव है वो इस बिहाव को प्राय करता हुआ आज ग्राम तराकी में ये हो रहा है। और जिस तरह से इनको बताया कि कोई ये बाहरी मिष्ठान नहीं, जबकि प्राकृतिक से प्राप्त मिठाई मक्का और महुआ का जो मिश्रण से जो मिठाई का निर्माण किया गया, इसको जो है ग्रामीणों में वितरित किया जाएगा। तो इस तरह से जो है बस्तर अनेक अपने समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है, और उनमें से एक संस्कृति है गांव बनाना, भीमा बिहाव जिसे कहा जाता है। और वो संस्कृति को आज ग्राम तराकी के ग्रामीण जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, और देखेंगे कि आने वाले समय में क्या किस तरह के जो गांव में जिस तरह से नियम कायदे चल रहे हैं, उन पर जो किस तरह से आगे और बस होगा, क्योंकि बस्तर अपने अनेक संस्कृति के लिए जाना जाता है, और उनमें से एक संस्कृति है भीमा।